शदीद गर्मी में लोग बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे। एक फकीर आया, सब लोगों से भीख ली और टैक्सी करके घर चला गया। पढ़ाई सोच समझ कर छोड़ना मेरे दोस्तों, क्योंकि खोता 2,90,000 का और रेडी 1,800 की हो गई है। पठान रक्शे वाले से, यार स्टेशन जाएगा, कितना किराया लेगा? रक्शे वाला, स्टेशन जाने का 50 रुपया लेगा। पठान, भाई 20 रुपये ले लो। रक्शे वाला, 20 रुपये में कौन पागल जाएगा? पठान, तुम पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा। डॉक्टर मरीज से, आपकी टांग काफ़ी सूजी हुई है लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। मरीज, अगर आपकी टांग सूजी हुई होती तो मेरे लिए भी परेशानी की कोई बात नहीं होती। खाम में दुल्हन तो मिली थी लेकिन अफसोस मौलवी नहीं मिला। सरदार का सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? सरदार, मैं हाथ से दीवार तोड़ रहा था तो किसी ने आवाज दी, पाजी कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। जब भी कोई लड़की फेसबुक पर बीमारी का स्टेटस अपडेट करती है, लड़कों में अचानक डॉक्टर की रूह आ जाती है। डॉक्टर, आपके अब्बा जान की बाड़ी में व्हाइट सेल खत्म हो गए हैं। सरदार रोता हुआ बाहर आया और आकर बोला, डॉक्टर साहब व्हाइट तो नहीं मिले, ये रेड तो शिवा के मिले हैं, यही डाल दो। डॉक्टर, अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। मैंने अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला कि सारे डॉक्टर दंदा वाले ही बैठे हैं। 3 सरदार कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसा करते हैं, इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। मुजरिम, कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील, ठीक है। अगले दिन मुजरिम सरदार से, क्या बना मेरे केस का? सरदार वकील, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया के किसी कोने में कोई बेवकूफ उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको उस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजतनामा ना हो। आदमी ने उसे अपने 2 निकाह नामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला, पप्पू पुत्र वड्डी बोतल दे पैनू। दादा, बेटा पानी ला देना। पहला पोता, मैं नहीं जा सकता, मैं गेम खेल रहा हूँ। दूसरा पोता, रहने दो दादाजी, ये तो है ही बदतमीज। आप ऐसा करो, खुद उठ कर ले आओ और मेरे लिए भी ले आना। एक पठान जोंग के ऑफिस जाकर लड़की से बोला, आई लव यू। लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पठान, आप ही तो कहते हो जोंग पर रहो और सब कह दो। बतौर पाकिस्तानी हमारा फायदा है, जूस पी के खाली डब्बे का पटाखा जरूर बजाएं। पठान ने पहली बार रोजा रख लिया। दोपहर को ही नडाल हो गया और एफएम पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, हमको बस मगरिब का अजान सुना दो। याद रखें कि मोहब्बत अंधी होती है लेकिन मोहल्ले वाले नहीं, लिहाजा एहतियात कीजिए।
सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और ये लिखा कि 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर चिट बच्चे पर चिपसा करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहां 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पे लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि सरदार को सरदार ने लूटा। डॉक्टर क्या तकलीफ है? शीदा सीने में दर्द है। डॉक्टर सिगरेट पीते हो? शीदा हाँ, लेकिन गोल्ड ही मंगवाना। बीवी आपने कभी सोचा है मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? शोहर नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अदालत में फैसला हुआ कि 90% सरदार बेवकूफ़ होते हैं। इस पर सरदारों ने बड़ा शोर किया। फिर अदालत ने फैसला दिया कि सिर्फ 10% सरदार बेवकूफ़ नहीं होते, तब जाकर ठंडे हुए। हवालदार ने थानेदार को टेलीफोन किया, जनाब अली इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खामन को सर में बेलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार क्यों, क्या वजह थी? हवालदार जनाब अली मुजरमा ने फर्श को ताज़ा ताज़ा साफ किया था और फर्श अभी गिला था कि बस उसका खामन जूतों समेत किचन में चला गया था। थानेदार मुजरमा को गिरफ्तार कर लिया है। हवालदार नहीं जनाब, वो अभी तक किचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार क्यों? हवालदार जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले किचन का फर्श खुश्क हो जाए ना। मेरे रक्षे कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तू अब्बा आ गया। सांस ही रुक गई, जान ही निकल गई, छितरोल ऐसी करवाई मजा आ गया। वो पूछना ये था कि अगर किसी के दिल में बसना हो तो चारपाई घर से लेके जानी पड़ती है या वहां पहले से मौजूद होती है? शुक्र है मोबाइल इजाद हो गया, वरना हम पाकिस्तानियों ने तो यस्सु पंजू में ही एक दूसरे को चपेड़े मार मार के मार देना ही था। वो पूछना ये था कि मोहब्बत के सफर में पेट्रोल कितना लगता है। मेरी तारीफ बेशक पीठ पीछे करें लेकिन बुराई हमेशा सामने करें ताकि आप सही हैं तो अपनी इस्लाह कर सकूं, वरना तसल्ली से आपकी इस्लाह करके भेजूं। टीचर बिजली कहाँ से आती है? शीदा मेरे मामू के घर से। टीचर वो कैसे? शीदा जब बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। आप किसी लाहौरी को लंदन ले जाएं, पेरिस, न्यूयॉर्क, हत्ता के चांद पर ले जाएं, आखिर में उसने कहना यही है उस्ताद जी बाकी सब सही है पर लाहौर लाहौर है।